चादर अरघ दे घर आने सो रहे भांति पूजे सन्माने। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज किस प्रकार मैं करूं आपका वंदन, क्योंकि सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल, अमंगलों का नाश करने वाला है। क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। यद्यपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असनी। नीति तो यह कहती है, आप किसी सेवक के द्वारा याद कर लेते, हम स्वयं आपसे मिलने चले आते। भगवान प्रभु जी के चरणों का वंदन करूं मैं, चरणों की रज को मस्तक धरूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। हो गुरु जी के चरणों का वंदन करूं मैं, वंदन करूं अभी नर्दन करूं मैं, पैया परूं गुरु की पैया परूं मैं, विनती करूं गुरु की पैया परूं मैं, पैया परूं मैं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं मैं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं गुरु की विनती करूं मैं, विनती करूं मैं, विनती करूं मैं। आपका आगमन जिस हेतु को लेकर हुआ है, आप हमें आदेश दें, मैं वही करूं। क्यों नहीं, तुम्हारा महामंगल हो। ये केवल तुम्हारी ही वाणी हो सकती है। राम कसना तुम कहूँ अस हंस वंश अवतंस। तुमने कहा कि यदि कोई आवश्यक कार्य था तो ये नीति कहती है, तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठइये काज नाथ हो यश नीति। ये नीति है। आप हमें किसी सेवक के द्वारा बुला लेते, हम स्वयं गुरु सदन आ जाते, लेकिन आपने ही कृपा करके हमारे इस भवन को धन्य कर दिया। धर्मात्मा राम, आने का केवल एक ही कारण है, तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी तुमको अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही युवराजू। तो हम चाहते हैं और राम करहु सब संयम आजू। तुम्हें वो सारे नियम और संयम करने हैं जिससे कि जय विद कुशल निभाए काजू, जिससे कि विधाता निर्विघ्नता पूर्वक इस कार्य को संपन्न कर दे। बस इसीलिए आना हुआ है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आपका आदेश सिरोधार है। तुम्हारा महामंगल हो। अब मैं तुम्हारे पिताश्री के पास चल रहा हूं।